तो इस सीरीज में हम पूरी लूसेंट जीके का निचोड़ करेंगे। 1000 प्रश्नों का बेस्ट कलेक्शन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर करके और एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 1000 जीके के क्वेश्चन आने चाहिए। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होंगी पूरी लूसेंट जीके का निचोड़। ये वो वीडियोज़ बिल्कुल नहीं है। 1000 क्वेश्चन मैंने खुद से तैयार करे हैं और मैं आपको शब्दों में तो नहीं बता सकता कि 1000 क्वेश्चन तैयार करने में कितना टाइम लग गया और कितनी मेहनत लग गई है। बस इतना बोलूँगा कि दिन पे दिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमसे बढ़ती जा रही हैं, तो हम उनमें खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उन पर खरा उतर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 1000 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है, हर वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे और 10 वीडियो में आपके 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और डेफिनेटली आप ये 10 वीडियोज़ देख के अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे रहती हैं वैसे ही हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे रहती हैं कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, बाकी के 9 पार्ट्स, उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट की डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यकृत, लीवर। लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में से कोई भी दिक्कत हो, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वॉइसरॉय था वो कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वॉइसरॉय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है जो कि गुजरात में है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं तो याद कर लीजिए। भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है जो कि यूपी में है। और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कोयम्बटूर को कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में। तो तीनों क्वेश्चन आपको सीरियल से याद होने चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। इसके बाद अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो कानपुर को, और दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है आपका भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए, लोक चित्रकला की जो मधुबनी शैली है वो भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। अगला है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए, 1893 ईस्वी की बात है जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो है आपका जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। तो राइट आंसर इसका जेम्स चैडविक हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज, ये तीनों के खोजकर्ता के नाम आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो देखिए, डायनामाइट का जो आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने करी थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत करी थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो देखिए, तेल का जो एक बैरल होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के जो लेखक है वो कौन है? तुलसीदास, और ये अकबर के समकालीन थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए, विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है आपका सत्यमेव जयते। एंजाइम आखिर मूल रूप से होता क्या है? तो देखिए, एक एंजाइम आपका आखिर मूल रूप से प्रोटीन होता है। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल आपका तांबा, टिन और जिंक का एक मिश्र धातु होता है। इसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपकी सतलज नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम है। तो देखिए, झूम आपकी एक प्रकार की खेती है, एक प्रकार की कृषि है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था?
देखिए पनामा नहर का जो निर्माण है 1914 में किया गया था, 1914 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया जो महाद्वीप है इसको कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पर है? तो वो देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका सेबी के द्वारा किया जाता है, और सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे कहते हैं सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए सेबी की जो स्थापना करी गई थी वो 1992 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? देखिए भूकंपी जो तरंगें होती हैं उनको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिएक्टर जो स्केल होती है उसका जो यूज़ होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह या फिर पत्तन नगर वो कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था या फिर पत्तन नगर था वो कौन था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखिए अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। एक क्वेश्चन, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ वह नदी आपकी मंदाकिनी है। इसके बाद इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है पैगंबर मोहम्मद, और इनका जो जन्म हुआ था वो होता 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कार का मात्रक क्या है? तो देखिए कार का जो मात्रक है वो है जूल, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए जो आपका रॉकेट होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, जिसे क्रिया का प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का जो स्थायी मात्रक होता है वो क्या होता है? तो न्यूटन होता है बल का स्थायी मात्रक। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी धातु है वो है आपकी ब्रोमीन। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो वो है आपके तबला। पूछ लिया जाता है कि जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या फिर सीधा पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित है। ऑप्शन में तबला होगा तो आप तबला इसका राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माइकल जैक्सन संबंधित है? तो देखिए माइकल जैक्सन आपके पॉप संगीत से संबंधित है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक जो अन्य नाम है उसे कहते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो सिकंदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो देखिए आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो है आपकी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 52 है, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज करी थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? देखिए टीएनजी को नोबेल का तेल कहते हैं, या फिर टीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो ऑप्शन में कुछ भी आपको मिल सकता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका तारापुर में। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो राज अभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ थी? देखिए शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो देखिए पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है वो आपकी
प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो वो किया था जॉन डाल्टन ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन या फिर टॉमसन भी बोलते हैं, तो जे थॉमसन या फिर जे टॉमसन ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे आपके हर्षचरित के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का जो गठन है वो 1983 में हुआ था। 69 है ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो देखिए हिमा दास का जो मुंह बोला नाम है वो है आपका ढींग एक्सप्रेस। हिमा दास का दूसरा नाम क्या है? ढींग एक्सप्रेस। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। ये आपकी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए बेंटिंग एवं बेस्ट ने ये आपकी इंसुलिन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी पूछा जाता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो केल्विन में कितना होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो देखिए मानव त्वचा को जो रंग देने वाला वर्णक है वो होता है मेलानिन, है ना, मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चेंबर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश है वो कोठारी समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लियोनार्डो दा विंसी ने। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। इसके बाद 77 क्वेश्चन है एल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन आपके वायलिन बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखिए आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख नृत्य शैली वो आपकी कुचिपुड़ी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ये आपके भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये जो जनजातियाँ हैं ये आपकी मेघालय राज्य में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो देखिए भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई? तो देखिए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में वो ही आपके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए भारत के किसी भी राज्य की जो मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी वो थी आपकी सुचेता कृपाणली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती जो सूची है वो किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपके भारत के संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? देखिए भारत छोड़ो का जो नारा है वो यूसुफ मेहर अली ने दिया। राइट आंसर इसका यूसुफ मेहर अली हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम ये पहली बार गाया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो पहली महिला थी वो आपकी थी सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ की थी? कहाँ की मतलब राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक है, सागर का माथा या फिर सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 93 है, रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो देखिए हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज करी थी। रेडियो धर्मिता का इकाई क्या होता है? तो देखिए क्यूरी होता है ये आपकी रेडियो धर्मिता की इकाई। इसके बाद है एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एस आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता है ना किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो जो आपकी चिकन पॉक्स है या फिर छोटी माता है वो आपकी वैरीशेला विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक होने का जो रीजन होता है वो क्या होता है? तो देखिए चेचक को स्मॉल पॉक्स या फिर बड़ी माता भी कहते हैं। तो चेचक होने का जो रीजन होता है वो होता है वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ये थे आज की इस वीडियो के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और 100 में एक भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिलेक्टेड ना हो, एग्जाम में ना पूछा जा चुका हो, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी 1000 में मैं एक ये बोल सकता हूँ कि एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी 999 क्वेश्चन आपके 100% सही मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार करने हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर आप नहीं हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं पार्ट 2 पार्ट 3 उसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक करना, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय गाइस।